तो चर्चा लगातार जारी है। बात बिहार की सियासत की, बात सीमांचल की, बात घुसपैठियों की। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार बना हुआ है। डॉक्टर राम सागर सिंह जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। सिंह साहब, आपको नहीं लगता कि जब सीमांचल का भी जिक्र हो तो बात सीमांचल के विकास की होनी चाहिए? इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि किशनगंज का विकास कैसे होगा, कैसे उस इलाके के जो बाकी के 3 जिले हैं उनको भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। ये घुसपैठिए का डर बार बार क्यों दिखाती है आपकी पार्टी? सीमांचल के विकास की बात नहीं होती, घुसपैठिए का तो डर। ये जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का बात करते हैं, ये तो कांग्रेस और उसके एलाइज करते आ रहे हैं हमेशा से। उनको भाजपा का डर दिखा करके उसका शोषण करते हैं, उसका वोट लेते रहे हैं। हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। आप देखेंगे कि देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को जो खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है क्या? मुस्लिमों को भी मिल रहा है, हिंदुओं को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, सारे लोगों को मिल रहा है। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, चाहे वो चमचमाती सड़कें हो, चाहे अच्छी सुविधा के साथ रेल की सुविधा हो, क्या वो सारे लोगों के लिए नहीं है क्या? पर लेकिन फिर क्या वजह है कि वो रोहिंग्या, वो घुसपैठिए जो देश के बाकी राज्यों में भी हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के सीमांचल इलाके में ही नहीं, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताती है, लेकिन इनका जिक्र सिर्फ बिहार के सीमांचल में ही होता है चुनाव से पहले? नहीं, केवल सीमांचल की बात नहीं है। आप देखेंगे कि भागलपुर से सटा हुआ जो झारखंड के का भी है, दुमका है, गोड्डा है, साहेबगंज है, वहां का भी डेमोग्राफी चेंज हो गया है। वहां भी वो आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर करके, लव जिहाद कर करके और उसके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है श्वेता प्रिया, आप 20 साल से सत्ता में हैं। ये जो रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था और नीरज मिश्रा से सवाल पूछ रहा था, बिहार माइनॉरिटी स्टेट कमीशन की रिपोर्ट, वो बता रही है कि साहब बिहार में जो शहरी मुसलमान है वो 3000 रुपए महीना कमा रहा है, जो ग्रामीण मुसलमान है उसकी हालत तो और बुरी है, वो तो 12 रुपए रोज कमा रहा है। आपको इस मुद्दे पर भी तो काम करना चाहिए ना। अगर आप तुष्टीकरण के खिलाफ हैं, अगर आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में यकीन करती हैं, तो ये बिहार का ग्रामीण मुसलमान 12 रुपए क्यों कमा रहा है रोज के? नहीं, अब श्वेता प्रिया सिंह साहब श्वेता प्रिया से जी बोलिए। देखिए अनुराग जी, हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, आपने जो मुसलमानों के लिए स्पेसिफिक बोला है, क्या ये डेवलपमेंट सिर्फ हिंदुओं के लिए हुआ है या फिर अपर कास्ट के लिए हुआ है? आप देखिए, अगर गरीबी है या अगर स्थिति ठीक हुई है तो उसमें समुदाय को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इस बेसिस पे नहीं हुआ है जिस बेसिस पे यहाँ पे चर्चा चल रहा है हिंदू मुसलमान का, ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात नीरज जी ने जो ये सवाल उठाया, 33,000 का 1/3 हमारे यहाँ का एवरेज इनकम है, अगर उसको भी देख ले तो आपने इनसे पूछा 2001 में क्या स्थिति थी, तो आपने ही बताया 12 रुपए था। और रही बात गरीबी दूर होने की, तो एकदम विकास के रास्ते पे है। वो हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे वक्त में जो जीडीपी है वो डबल डिजिट में है। अब रास्ते पे विकास का आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं विकास हो गया है, या कभी भी किसी भी, चाहे वो कितना बड़ा देश क्यों ना हो, कितना भी डेवलप्ड नेशन हो, उसको हमेशा विकास एक ऐसा चीज है, डायनामिक चीज है, उसको हमेशा होते ही रहना है। तो हम लोग उस पथ पे चल चुके हैं और ये आगे सारी चीजें, आज 33,000 है, कल को 66,000 होगा, लाख होंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। दिक्कत तो वहां पे शुरू हुआ था। आज जो बिहार की स्थिति है ना सर जी, वो इसलिए शुरू हुआ था इनके वक्त में, जब लिबरलाइजेशन का चल रहा था टाइम, उदारीकरण का, सारे राज्य में विकास हो रहा था, और इनको सुनने में बड़ा बुरा लग जाता है कि प्रधानमंत्री जी कट्टे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी कट्टे की नहीं, प्रधानमंत्री जी सच्चाई की बात करते हैं। ठीक है, तो वो दौर था, वहां पे नरसंहार हुआ करता था और स्कूल्स नहीं थे, जितने इंडस्ट्रीज थे बंद कर दिए थे इन्होंने। आज ये स्थिति पे रोते हैं। और रही बात, आप अगर हमारी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन श्वेता प्रिया, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। 35% पुलिस के पद खाली हैं आपके राज्य में। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि हर 3 घंटे में एक मर्डर हो रहा है, रोजाना 40 किडनैपिंग हो रही हैं। अच्छा अनुराग जी, हम इस अभी जो आपने सवाल किया था उस पे बोल रहे हैं। सबसे पिछड़ा तबका कौन होता है पता है? किसी समाज का महिला होती है जी। और महिला मुसलमानों के लिए जो नीतीश जी ने किया है, जो एनडीए की गवर्नमेंट ने किया है, वो क्या इन लोगों ने 15 साल में सोचा 1990 से 2005 में? और आज देख लीजिए, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, तलाक 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 बोल देते हैं, छोड़ देते हैं, विडो हो जाते हैं। उन लोगों के लिए जो पेंशन देने का काम किया जा रहा है, वो कौन दे रहा है? कौन सी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था? नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ था। कैसी बात ये लोग करते हैं?
सिर्फ ये बोलते हैं इतना इनकम है, इतना आपने किस स्थिति में छोड़ा था और उसको कितना आगे बढ़ाया गया है, जिस हिसाब से जिस रफ्तार से बिहार आगे बढ़ ठीक रहा है है। श्वेता प्रिया, 5 साल आपको के शायद अंदर जाना है, ये लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ वक्त, अगर आप जुड़ सकें। नीरज मिश्रा जवाब दीजिए, जो श्वेता प्रिया और बीजेपी के प्रवक्ता सिंह साहब आपसे पूछ रहे हैं, और उसमें एक सप्लीमेंट्री, सच्चर कमेटी ने तो बताया था कि देश में मुसलमानों की क्या हालत है कांग्रेस के राज में, उसके बाद भी हालात कितने बदले आपने? देखिए अनुराग भाई, मैं पहले भी ये कह रहा बिहार की था चर्चा कर रहे हैं कि जी मिश्रा जी, ये मैं पहले भी आपको ये कह रहा था, देखिए आप उन लोगों से सवाल पूछते हैं जो कुछ करने की इच्छा रखते हैं और उस इच्छा के साथ साथ कुछ काम करते भी हैं। अगर हम लोगों ने सबकी बात की तो उसी का एक पहलू था कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके ऊपर काम करना शुरू किया, लेकिन सामने जो लोग निर्लजता के साथ एक पूरे समाज को, एक पूरे बड़े चंक ऑफ पॉपुलेशन को बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, आप लोग उनसे सवाल नहीं पूछते और ये जो कवर ले लेते हैं बार बार कि डेवलपमेंटल स्कीम्स जो है उसके अंदर हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, तो अनुराग भाई डिस्क्रिमिनेशन करने की भारत के संविधान ने किसी को हैसियत ही नहीं दी है। वो संविधान इतना मजबूत लेकिन मिश्रा है। साहब, आप मुझे बताइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब टेबल हुई, अगर आपको याद है तो, और उसके बाद कितना वक्त था आपकी सरकार के पास उसको इंप्लीमेंट करने के लिए? और दो बड़ी स्कीम अगर आपको याद हो देश की माइनॉरिटी के लिए जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद आपने लागू की हो, वो बता दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, देखिए ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये निकल कर आया था कि मुसलमानों के गरीब होने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि वहां पर एजुकेशन का पेनिट्रेशन कम है। इसीलिए पूरे देश के अंदर जब माइनॉरिटी के लिए हमने स्कॉलरशिप्स निकाली तो वो आंकड़ा ऐसा था जिसके ऊपर खूब हाय तौबा हुई, और यही वजह है कि पिछले 11 साल में सिस्टमेटिक तौर पर मुस्लिम समुदाय को दिए जाने वाले, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के पैसे थे चाहे वो स्कॉलरशिप के पैसे थे, उसको सब्सटेंशियली कम कर दिया गया। मिश्रा जी, हमने उसको पूरे बढ़ाया। अदब के साथ मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे बताइएगा आंकड़े पढ़कर अगली बार जब कभी हम मिलेंगे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन वाकई में कर पाई सरकार या नहीं कर पाई। मेरे हिसाब से नहीं कर पाई, बहुत लंबा वक्त था आपके पास। उसके बाद भी सवाल यही है कि फिर तो आप पैरोकारी मत करिए ना। ठीक है, मैं थोड़ा बाकी पैनलिस्ट को समय दे रहा हूं, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं। कपिल श्रीवास्तव साहब, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक नूरा कुश्ती हो रही है? आप लोग भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत गंभीर हैं, दरअसल में आप और आपके सहयोगियों ने भी काम तो उतना नहीं किया जो किया जा रहा था। मैं अभी के आंकड़े बता रहा हूं आपको। श्रीवास्तव साहब देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपको एक बात हम कह दें कि जो हम लोगों ने या हम लोग के सहयोगी पार्टियों ने अपनी सरकार रहने में काम किया है वो अद्वितीय है। और आप किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को अगर आप बात करेंगे तो जो सुरक्षा का भाव उसे जो है वो हम लोग के साथ दिखता है, वो इनके साथ सहजता से नहीं है, क्योंकि ये उसके साथ पार्शियलिटी करते हैं। पार्शियलिटी आप कभी नीतियों में नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो करते हैं वो साफ दिखाई देता है। और मैं एक बात कहता हूं, सबका साथ सबका विकास आप कहते हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के अंदर टिकट तो छोड़ दीजिए, किसी को आप मनोनीत भी नहीं करते। टिकट तो आपने भी नहीं दिया सर, आबादी के हिसाब से उस पर चर्चा हो गई है। लेकिन कपिल श्रीवास्तव, अगर आपके सहयोगियों के शासनकाल में एक राज्य का मुसलमान रोजाना 12 रुपए कमा रहा है, आपको लगता है वाकई ये न्याय है, ये वाकई ईमानदारी है उस तबके के साथ सरकार की? 12 रुपए रोज। देखिए जिस समय की आप बात कर रहे हैं वो आज से 20-21 साल पहले की बात है। तब भी क्या 12 रुपए पर्याप्त था? नहीं, सुन तो लें 21 साल पहले का भारत और आज 21 साल के बाद के भारत में बहुत अंतर है। आज हम चांद पर हैं, आज हम मंगल पे हैं, आज राइट टू एजुकेशन। श्रीवास्तव, आप कह रहे हैं कि इसका मतलब तब 12 रुपए कमाता था बिहार का मुसलमान तो सही था? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप तुलना इतिहास में करना चाहेंगे तो 1947 में करेंगे तो और पीछे था, पूरा भारत ही पीछे था। हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी, लोहा यहीं से जाता था, मतलब जस्टिफाइड है आप करें? जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। कहिए फिर कि जस्टिफाइड नहीं है। अगर जस्टिफाइड होता तो क्या हम 20 साल प्रतीक्षा करते बिहार के? ठीक है, डॉक्टर राम सागर सिंह साहब, क्या ये इसी तरीके से तुष्टीकरण की सियासत सीमांचल में नजर आती रहेगी? नहीं, ये तुष्टीकरण की बात नहीं है। देखिए, आप जब ये चर्चा किए ना, 10 साल में जब यूपीए की सरकार थी तो बिहार को मात्र 2 लाख करोड़ रुपया मिले थे, और इस 10 साल के अंदर 14 से 24 में यहाँ 14 लाख करोड़ रुपया बिहार को दे दिया गया है।
अब जब इनके समय में 1 रुपया राजीव जी ने कहा था कि 1 रुपया में भेजता हो और 15 पैसे मिलते हैं लोगों को, 85 पैसे तो ये बीच में ही बोल कर जाते थे इनके लोग, तो कहां से डेवलपमेंट होगा? अब डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आप कुटिया की बात किए, कुटिया में ये खुल गया था, हवाई अड्डे खुले हैं, वो तो पप्पू यादव कहते हैं मैंने खुलवाया। खुले हैं, हर एक जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है। सिंह साहब, वो तो पप्पू यादव अपनी उपलब्धि बताते हैं। पहले 8 मेडिकल कॉलेज बिहार में थे, अभी 28 मेडिकल कॉलेज हो गया है और वो 38 मेडिकल कॉलेज होने जा रहे हैं बिहार में। सारे जिले में खुलने जा रहा है एक मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज सब डिवीजन में खुलने जा रहा है। हर एक सदर अस्पताल में ये किडनी का जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस सेंटर खुल गए हैं। जो सिलेंडर से गैस का सप्लाई होता था हॉस्पिटल में, अब सारे जगह पर पाइपलाइन से गैस का सप्लाई हो रहा है। ठीक है सिंह साहब, मैं आऊंगा आपके पास। नीरज मिश्रा, इस पॉइंट से तो आप सहमत होंगे जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। पहली बात ये कि इस देश में अगर घुसपैठिए हैं तो उनको निकाला जाना चाहिए, जो बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, आप सहमत होंगे इस बात से? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।